ही मेरे प्रिय साहित्यकार हैं और मेरा ऑनर्स का विशेष पत्र महाकवि जयशंकर प्रसाद की। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है और मैं बहुत अभिभूत हूँ। कविता जी को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मेरा विषय है, यहाँ पर मैं जो लेखी विषय आई हूँ अपना, यह विषय है कामायनी में वर्णित दाम्पत्य भाव का मनोवैज्ञानिक समीक्षात्मक विश्लेषण। प्रथम सत्र में भी हमने सुना है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साहित्यकारों को, और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा विषय इन सबसे मैं समझती हूँ कि अलग हटके है। तो लीजिए मैं प्रारंभ करती हूँ। कामायनी आधुनिक छायावाद युग का प्रतिनिधि महाकाव्य, कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह अंतिम श्रेष्ठतम कृति है तथा 1936 में प्रकाशित। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। हिंदी के गिने चुने महाकाव्यों में इसकी गिनती होती है। इसमें चिंता से प्रारंभ होकर आनंद तक 15 सर्गों में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इतनी सूक्ष्मता के साथ किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अद्यतन के जीवन का, सांस्कृतिक विकास के इतिहास का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी पूर्णतः स्पष्ट। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण एवं मत्स्य पुराण से भी कामायनी का कथन किया गया है, क्योंकि इसकी कथा प्रतीकात्मक है। इसके मुख्य पात्र मनु मन का, श्रद्धा हृदय का तथा हीरा बुद्धि का प्रतीक है, और इन तीनों के समुचित संतुलन में ही मानव जीवन का की सार्थकता निहित। इसके अंतर्गत प्रसाद जी ने श्रद्धा मनु के निर्बंध दाम्पत्य जीवन के बंधन की मानसिक परिपूर्णता, अभिन्नता को दर्शाते हुए पति पत्नी के संबंध को कई जन्मों का संबंध बताया। कामायनी का बहुआयामी सब ने विभिन्न विद्वानों की लेखनी को प्रभावित किया है। नामकर जी के अनुसार कामायनी में प्रसाद जी ने काम कला को अत्यंत व्यापक रूप दिया है। यह वासना, प्रणय, विश्वास, जिजीविषा, लोक मंगल आदि अनेक भावनाओं का फूल है। रामविलास शर्मा कामायनी की कथा में मिथक का प्रयोग मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। महादेवी के अनुसार कामायनी में मनुष्य था की कथा माध्यम मनुष्य के क्रियात्मक, बौद्धिक एवं भावात्मक विकास के सामंजस्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास है। यह इतिहास और कल्पना का अभूतपूर्व समन्वय, इसका आधार वेद। सच पूछिए तो कामायनी का कथानक मानव जीवन के शाश्वत रूप, नर नारी के प्रेम, संयोग, योग आदि के विविध पहलुओं को सूक्ष्मतापूर्वक प्रस्तुत करते हुए उसकी उपादेयता को सिद्ध करता है। यह जल प्लावन के पश्चात नवीन सृष्टि चक्र के बीजारोपण, प्रस्फुटन एवं विकास का कथानक है। इस नवीन सृष्टि चक्र के प्रथम मानव मानवी के रूप में मनु एवं श्रद्धा को कथानक का आधार बनाया गया। कामायनी में वर्णित दाम्पत्य संबंध इसके सैद्धांतिक गठन के पूर्व की घटना है। इसमें परस्पर आत्म स्वीकृति की प्रधानता है। इस महाकाव्य में वर्णित दाम्पत्य संबंध के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी पुरुष की मूलभूत प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्मता चित्रण किया है तथा प्रवृत्ति मूलक शाश्वत नारी एवं पुरुष हृदय की गहनतम भावनाओं को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पकड़कर अत्यंत बारीकी के साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। दाम्पत्य जीवन के सुखद, दुखद, सफल, असफल होने का संपूर्ण भार इसी प्रवृत्ति मूलक नारी पुरुष के पारस्परिक सामंजस्य पर आधारित है। कामायनी के कथा अंतर्गत मुख्य 4 पात्र हैं। प्रथम मनु, द्वितीय श्रद्धा, तृतीय हीरा, चतुर्थ मनु श्रद्धा का प्रेम पुरुष उनका पुत्र। इस महाकाव्य की कथा जल प्लावन के परिणाम से प्रारंभ होकर मनु श्रद्धा के हिमाचल दर्शन भ्रमण पर समाप्त होती है। जल प्लावन के पश्चात मनु एक शिला पर बैठे विस्फारित नेत्रों से जल प्रवाह देते हैं। मन में चिंता, निराशा, आशा, कामना, काम वासना आदि विभिन्न भावनाओं के आवेग जल तरंगों की तरह उत्तेजित और विलुप्त हुए। आखिर सृष्टि का अवशेष वह एकमात्र मानव भावनाओं की उतार विषयों के अभूठन में आबद्ध डूब उठा है। आगे पीछे कोई संगी साथी दृष्टिगत नहीं थे। पूर्व भोग विलास, सुख समृद्धियों से आहत आक्रांत वह मानव
हृदय अत्यंत विक्षुब्ध बैठा था। कभी निराशाओं के अंधकार के बीच अनंत सत्ता के संदेश के साथ उसके हृदय में आशाओं की पहली किरणों का संचार होता है। मैं यह कहूँ वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में। यह अद्भुत देव सृष्टि का संदेश उनके श्रवणों में गुंजायमान होकर उन्हें जीवन और आशा का संदेश देता है। मनुष्य अनंत सत्ता के संकेत रहस्य को सुलझाने के प्रयास में तप यज्ञादि करते हुए जीवन को क्रियाशील रखते हैं। उनके यजन के पश्चात पशु पक्षियों के लिए यत्र तत्र बिखराए गए अन्नपनों के सहारे मानव संभावना से पूर्ण किसी अन्य मानव को ढूंढती हुई गांधार देश की राजकुमारी सखा वहां पहुंचकर साहस कर मन को देखा। कौन तुम संस्कृति जलधि के तीर तरंगों से मनी कर रहे निर्जन सा चुपचाप प्रभा की धारा से लीड़ा के ध्वनि से मुखरित उस मधुर संगीतमय वाणी मनु के हृदय के तारों को झंकृत कर देती है। एक दिव्य अनुभूति जाग उठती है। आशा, विवाद, प्रेम, समर्पण एवं आकांक्षाओं से पूर्ण उनकी दृष्टि श्रद्धा के सौंदर्य का अवलोकन करने लगती है। अंग अंग से मधुर सौंदर्य, तारुण्य एवं सौरभ से पूर्ण अप्रतिम सुंदरी श्रद्धा हृदय दृष्टि के सम्मुख साकार होती है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी छाया उन्मुख मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाला सुशोभित को सौरभ संगीत कुसुम कानन चंचल अंचल में बंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले और पड़ती हो उस पर शुभ्र मधुर नवल मधुरा का मंचितार हंसी का मध्य गिरवल मधुरिमा तेरा दोनों पार्श्विक बच्चे के बीच एक दूसरे का आशय समझते हैं। मनु जल प्लावन के भयंकर दृश्य एवं मृत्यु के भयंकर तांडव से अभी भी आक्रांत थे। खुद की यादें उनके हृदय को मथ रही थी। वे अपने निरुपाय निस्सहाय श्रद्धा के बार बार प्रेरित करने आशा जगाने पर भी स्पष्ट कहते हैं कि मानव उस अदृश्य सत्ता के सामने सर्वथा निस्सहाय। उन्हें जीवन की संभावनाओं में शाश्वत मृत्यु का, आशा में निराशा का एवं विकास में विनाश के शाश्वत रूप से रखते हैं। वे अपने हृदय में उत्साह जगाने के प्रयास में उच्च सांसों के साथ श्रद्धा से प्रकृति के हाथों मानव जीवन की वस्तुतः दंपति ही विस्तृत विश्व की इकाई है। दाम्पत्य संबंध विश्व सृजन का मूल है। महाकामायनी महाकाव्य में वर्णित दाम्पत्य का स्वरूप एक नवीन रूप, नवीन आस्था, नवीन चेतना, नवीन संघर्ष का द्योतक है। विचारा जाए तो कुछ अर्थों में यह पाश्चात्य से प्रभावित आधुनिकता से मदान रिलेशनशिप का सिफारिश करता हुआ जान पड़ता है, मगर फिर भी प्रसाद जी ने इसमें भारतीय सनातन मर्यादा को अक्षुण्ण रखा। इस महाकाव्य में अभिव्यंजित दाम्पत्य शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित चर्चित पति पत्नी आदि संबोधनों का मुखापेक्षी इस महाकाव्य में अभिव्यंजित दाम्पत्य संबंध शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित चर्चित पति पत्नी आदि संबोधनों का मुखापेक्षी आग्रही न होकर एक नवीन भाव का सृजन करता है। मनु श्रद्धा दोनों पारस्परिक आकर्षण एवं आत्म स्वीकृति के आधार पर जीवन पथ में साहचर्य का संगीत तरंगित करते हैं। किंतु श्रद्धा और मनु की प्रवृत्तियों में आगे चलकर स्पष्ट विरोध प्रतीत होता है। श्रद्धा मनु के स्वार्थपूर्ण विध्वंसक प्रवृत्तियों का सर्वथा विरोध कर विश्व मंगल एवं विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। इसमें रूढ़ियों का अनुगमन पति परमेश्वर मानकर हर स्थितियों में समर्थन का आग्रह नहीं है। वह स्वार्थ इच्छा, हिंसा, द्वेष आदि से संयुक्त मनु की इच्छाओं का समर्थन बिल्कुल ही नहीं करती। मनु श्रद्धा के मातृत्व के आयोजन से भी ईर्ष्याकुल हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रभुत्व एवं एकाधिकार में कुछ बढ़ता हुआ ऐसा प्रतीत होता है।
सर्वथा वासनात्मक सौंदर्य एवं प्रेम विद्या का आकांक्षी मनु के को श्रद्धा की मातृ गरिमा एवं पूर्ण प्रेम पवित्र प्रेम में अभाव ही अभाव नजर आता है। तो श्रद्धा उन्हें सगर्भ अपने मातृत्व का आयोजन कुटीर निर्माण आदि मनोहर छवि दृश्यमान करती है जो स्पष्ट उठते हैं। यह जलन नहीं सकता मैं, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा मोह। आश्चर्य तो यह है कि सैद्धांतिक गठन में कभी कभी इतनी गहराई और प्रतिष्ठता नहीं होती। तलाक संबंध विच्छेद आदि की स्थितियां सामने आती रही हैं, मगर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा और मनु दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हुए भी एक दूसरे के हृदय में अवस्थित हैं। दोनों ही अज्ञात रूप से एक दूसरे के चिंतन में खोए रहते हैं। यह अलग बात है कि मनु की सोच पुरुष वस्तु पर है। वे सोचते हैं कि मैंने क्या भूल की, मैंने तो श्रद्धा को पूर्णता से पाने दिया है। उसके प्रेम का एकमात्र अधिकारी खुद को मानना चाहता, लेकिन प्रत्युत्तर में उसका अंतर्मन स्वयं ही का उठता है कि श्रद्धा ने उन्हें आत्मचेतना, मान सम्मान, हृदय की समस्त कोमल भावनाओं की संपूर्ण प्रेम सरलता पूर्वक दान किया था। वे उनके चिरंतन पावन प्रेम को नहीं पहचाना, केवल शारीरिक संघर्ष आत्मा की गहराई में अवस्थित प्रेम अमृत का कभी भाव नहीं। इस प्रकार पश्चाताप की भावनाएं मनु के हृदय को आंदोलित करती है। सत्य का अहंकार वापस लौटने नहीं देता। फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के जीवन में अर्पण बने हुए हैं। हमारे धर्म के अनुसार भी संबंध का विखंडन इतना आसान नहीं है। अंततः यह कहना सर्वथा उचित है कि कामायनी महाकाव्य में वर्णित निर्बंध सायास ध्यानतिक वगैर संबोधी सामाजिक या पौराणिक रूप से अगठित महज परस्पर आत्मस्वीकृति के आधार पर स्फुटित विकसित गठित दाम्पत्य कहीं कभी कभी आज के सैद्धांतिक दाम्पत्य जीवन पर भी भारी पड़ता है। इसमें वर्णित पत्नी श्रद्धा का चरित्र अपूर्व राग, गौरव, ज्ञान, सर्व, प्रगतिशील, अधिकार व चेतना से पूर्ण है। इसमें आंख मूंद कर पति की अनुगामी होने का आग्रह न होकर जगह जगह अनुचित अयाचित आचरण पर प्रेम पूर्वक दृढ़ विरोध की प्रवृत्ति भी है। यह सर्वथा उचित है, क्योंकि पुरुष के दुष्कर्म या सत्कर्म का सीधा प्रभाव प्रथम पत्नी के जीवन पर ही पड़ता है। पति यानी लज्जा, सम्मान, जीवन के हर क्षेत्रों में पत्नी का सम्मान रखने वाला, पत्नी का पोषक, पालक पोषक और सम्मान रखने वाला पति कहलाता है। सदैव सधर्मिणी होकर पतन से बचाने वाली स्त्री ही सही अर्थ में पत्नी कहलाती है। सदैव सहधर्मिणी होकर पतन के मार्ग से बचाने वाली स्त्री सही अर्थ में पत्नी कहलाती है। पुरुष अयाचित कार्यों में पत्नी का समर्थन हो तो पुरुष के अयाचित कार्यों में पत्नी का समर्थन हो तो आसानी से पतन के गर्भ में चला जाता है। शुद्ध पत्नी प्रेम एवं मनु के अनुचित आचरण के विरोध का प्रभाव ही है कि मनु एकांत में श्रद्धा का चिंतन करते हैं तथा अपने अंतर मन में व्याप्त ग्लानि को अपने स्वार्थपूर्ण कल्पों से बांटने का प्रयास करते हैं तथा उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती भी है। तुम भूल गए पुरुष मोह में कुछ सकता है नारी का, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी का। इस महाकाव्य के अंत में दोनों के अंतर चक्षु के समक्ष शिव तत्व का साकार होना, शिव तत्व में हृदय में लीन होने की कल्पना दाम्पत्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी सार्थक करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार कामायनी महाकाव्य में चित्रित दाम्पत्य संबंध प्राचीन, अर्वाचीन, पौराणिक, समाज रचित, सैद्धांतिक सभी के समक्ष हृदय के पावन अटूट बंधन का आदर्श स्वीकार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रसाद जी ने इस महाकाव्य में वर्णित दाम्पत्य के माध्यम पुरुष व नारी के शाश्वत प्रवृत्तियों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है।